वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र है मान लीजिए, और ये वैद्युत क्षेत्र असमान है। असमान मतलब हर बिंदु पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q आवेश रखा तो इस पर जो बल लगा वो कुछ और है, और यहाँ उसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर हमने रख दिया उसी आवेश को, तो यहाँ पर दूसरा वैद्युत बल लग रहा है। मान लीजिए इस पर बल लगा F1, इस पर बल लग रहा है F2, कोई कमज़ोर बल लग रहा है, कहीं पर ज़्यादा बल लग रहा है। तो इसको हम नापेंगे कैसे कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर प्रबल है, कहाँ पर कमज़ोर है। कमज़ोर है तो कितना कमज़ोर है, कितने गुना कमज़ोर है, कितने गुना अधिक प्रबल है, इसको मापेंगे कैसे। इसको मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया कि 1 कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कही जाएगी। मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में हर बिंदु का अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ये जानना है तो 1 कूलाम आवेश यहाँ पर हम रखेंगे, और 1 कूलाम आवेश पर जितना बल लगेगा वही बल कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 कूलाम आवेश पर मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लीजिए यहाँ पर वही 1 कूलाम आवेश आपने रखा और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मान लीजिए 8 न्यूटन, तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 8 न्यूटन प्रति कूलाम। इस 1 कूलाम आवेश पर मान लीजिए 8 न्यूटन का बल लगा 1 कूलाम आवेश पर, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस बिंदु की 8 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। मतलब 1 कूलाम आवेश पर जो बल लगेगा वही बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। मान लीजिए आपने 2 कूलाम आवेश रख दिया, इस पर बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को ही कहेंगे। तब 1 कूलाम आवेश के बजाय हम 2 कूलाम रखे हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा कि 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगा, जबकि यहाँ 2 कूलाम है। तो क्या करेंगे, भाग देंगे। 10 न्यूटन को भाग दे दीजिए 2 कूलाम से, तो आपको 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगा वो पता चल जाएगा। भाग दे दीजिए तो कितना आया, 2 कूलाम आवेश पर 10 है, तो एक कूलाम आवेश पर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो फार्मूला क्या बन रहा है, बल वैद्युत बल बटा में वो आवेश जो आपने रखा है। तो E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट या Q0 इसको बोलते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर Q0 यूज किया जाता है, हमारी आदत से हम Q0 पढ़ देते हैं अक्सर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ये हो गया आपका फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जहाँ Q0 क्या है, वो परीक्षण आवेश है, वो परीक्षण आवेश की मात्रा है जिसको आप रख करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 3 कूलाम आवेश रखा और यहाँ पर 9 न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है। इस आवेश पर जो 3 कूलाम आवेश आपने रखा है, 3 कूलाम पर 9 न्यूटन का बल, तो 1 कूलाम पर कितना आएगा, तो भाग देंगे तभी पता चलेगा। तो बल को भाग दीजिए आवेश से, इसलिए फार्मूला बन रहा है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, जहाँ Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, वो आवेश जिससे आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको रख करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसीलिए उसको बोला गया परीक्षण आवेश। परीक्षण कर रहे हैं आप
इसलिए उसको बोला गया है परीक्षण आवेश। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ क्या है, जो फोर्स लग रहा है Q0 पर वही फोर्स है, और E क्या है, जिस बिंदु पर आप रखे हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो निकल रहा है। तो इसलिए अगर ये धन आवेश आप रख रहे हैं, परीक्षण आवेश हमेशा धन आवेश ही रखा जाता है, तो धन आवेश पर जो लगने वाले बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में हम बताए हैं आपको। तो E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपान क्यू नॉट, ये आपका वेक्टर फार्मूला बनता है। ठीक है, धन्यवाद।